हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरी करवा चौथ की तैयारी जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी है मेरा ये सारा साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप, जितनी भी करवा चौथ की तैयारी है वो सारी ये है। मैंने कल ही सारा सामान निकाल कर रख लिया है और अभी वीडियो शूट करने के बाद कल इसे यूज़ करूँगी, पहनूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या है मेरे करवा चौथ का सामान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है ये थाली। और ये थाली काफ़ी पुरानी है, मतलब ये जिस तरह डेकोरेट है ना इसी तरह ली थी और इसी तरह रखी रहती है हमेशा। सिर्फ करवा चौथ में यूज़ होती है और बाकी टाइम में पैक करके रखती हूँ। तो इसकी लेस कुछ निकल चुकी है और इसको मैं अभी जोड़ूंगी, लगा दूंगी वापस ग्लू से। और ये है थालपोस और ये है छन्नी जो मेरी बिल्कुल न्यू रखी हुई है और इसमें ये लेस लगानी है। ये थाली काफ़ी बड़ी है और ये बहुत ही सुंदर ना हुआ वेलवेट का कपड़ा है और बहुत सुंदर है, देखिए कुछ पड़ती। और ये है थालपोस, ये भी बहुत सुंदर है, देखिए ये भी वेलवेट की डिज़ाइन का है। तो ये चीज़ें कभी कभी यूज़ होती हैं और फिर वापस मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ये है मेरी साड़ी और ये मैं अभी, आपको पता है मैं गांव में थी तो गांव से ही आई है ये साड़ी और ब्लाउज़ भी वहीं तैयार करवाया है। ये है साड़ी, ये साड़ी अभी बिल्कुल न्यू चल रही है। बहुत बहुत प्यारी साड़ी है ये, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, अभी न्यू न्यू साड़ी चल रही है, ये काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत सुंदर है। इसमें कुछ इस तरह का वर्क है, ये थ्रेड वर्क है और चमकने वाले छोटे छोटे सितारे लगे हैं। देखिए जब ये चमकते हैं तभी दिखाई देते हैं, बहुत बारीक हैं। और इस तरह थ्रेड वर्क है और इस तरह थोड़ी सी एक प्रिंट जैसी डिज़ाइन ये है। और ये साड़ी बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और साइड साइड में इसके पूरे किनारे में ये लेस टाइप लगी हुई है। तो ये साड़ी मैं गांव से ही लेकर आई हूँ क्योंकि मैं अभी आई हूँ गांव से, तो इतनी तैयारी करने का टाइम नहीं था, तो गांव से ही आई है ये साड़ी। और ये लगे इसमें लटकन। तो इसका ब्लाउज़ रेडी मैंने वहीं करवा लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सिलाई करने का यहाँ, क्योंकि मुझे जब आना था तब तक इतना टाइम नहीं रहना था। तो ये ब्लाउज़ है, इसमें इस तरह कपड़ा निकला था फ्रेंड्स। ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, शाइन करता है। मैंने डाल के भी नहीं देखा है क्योंकि जिस दिन मैं आई थी तो मुझे 5 बजे ब्लाउज़ मिला था ये और 6 बजे की बस से हम लोग आ गए थे। तो मैंने सोचा अगर थोड़ी बहुत लूज़ होगा तो मैं अपनी मशीन से कर लूँगी टाइट। पर जब मैंने यहाँ आके देखा तो मेरी मशीन ख़राब पड़ी है, काफ़ी महीनों से बंद थी तो ख़राब हो गई है। तो ये है मेरा ब्लाउज़ और ब्लाउज़ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके के ही पहनती हूँ। और अब दिखा देती हूँ मैं आपको अपना मेकअप का और चूड़ियों वगैरह का जो भी है मुझे पहनना है। सबसे पहले मैं चूड़ियों सेट दिखा देती हूँ। मैंने कल ही बना के रख दिए थे सेट अपने, क्योंकि फिर तुरंत तुरंत नहीं होता है इतना टाइम। और मैं अकेली हूँ फ्रेंड्स, तो काम भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं और मतलब अकेले होते हैं ना तो घर में बहुत काम होते हैं। फिर चूड़ियाँ सेट बनाना, मेहंदी लगाना, इस सब का टाइम नहीं हो पाता है और मेहंदी लगाना मुझे नहीं आती है। ये है मेरी चूड़ियाँ, साड़ी के मैचिंग की हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इस बार कुछ भी नहीं ख़रीदा है करवा चौथ में, कुछ भी नहीं। हर बार मैं एक सूट ज़रूर ख़रीदती हूँ पर इस बार मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है। जिन चूड़ियों में स्टोन लगे हैं ना रेड वाली, वो मैंने ख़रीदी थी और ये सब मैंने इनमें से कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये मेरे पुराने कंगन हैं और ये मेरी साड़ी के साथ आई हैं। ये जो सामान करवा चौथ का मेरे लिए आया है उसमें ये चूड़ियाँ थी, ये कंगन थे, सब कुछ था। ये कंगन मेरे अपने हैं, पुराने वाले। और ये टॉवल, ये मेरा मंगलसूत्र है और ये मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। एक जो चौकर टाइप का नेकलेस होता है वो वाला है। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, काफ़ी पुराना है। एक ही बार पहना है मैंने, ये 3-4 साल पहले पहना था एक करवा चौथ में, फिर नहीं पहना। एक नैन पेंट, सिंदूर, महावर, ये अंगूठी और मेरे झुमके, ये मेहंदी, ये सेफ्टी पिन, ये आईलाइनर, ये जूड़ा पिन, सिंदूर ये है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी सामान है इसमें से कुछ भी मैंने नहीं खरीदा कुछ। ये थाली और ये थालपोस, छन्नी, बस ये पुराना सामान है, ये हर बार यूज़ होता है। मेरी बिछियाँ ये भी आई हैं और ये सब आया है मेरे ससुराल की तरफ से फ्रेंड्स। तो ये मैंने अभी, मैं कभी नहीं लेती थी इतना, मैं सिर्फ चूड़ियाँ खरीदती थी और एक सूट खरीदती थी। ये है बिछिया, 3 की बिछियाँ हैं, देखिए। तो इस बार मैं गाँव गई थी और करवा चौथ पास में आने ही वाला था, लेकिन उसके पहले हम यहाँ आ गए वापस जम्मू। तो ये सारा सामान मेरे व्रत के लिए आया है। ये है मेरा जो भी था
अभी माता को चढ़ाने का सामान नहीं आया है, वो मैं अभी लूँगी, जाऊँगी शाम को। और फ्रूट लूँगी कुछ, तो कल व्रत है तो शायद ये वीडियो कल आएगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा नेटवर्क नहीं आता है, वीडियो बहुत लेट जाते हैं। तो ये बिछियाँ चांदी की हैं, और जब पूजा टाइम हो जाता है तभी मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि दिन भर काम होते हैं, आपको पता ही है। चाहे व्रत रहो चाहे कुछ भी रहो, घर में काम बहुत होते हैं लेडीज़ के लिए, और जो अकेली हैं वो तो परेशान हो ही जाती हैं, तैयार होने का भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसे रोज़ भी बिजी रहते हैं फ्रेंड्स हम, लेकिन करवा चौथ होता है व्रत। और फ्रेंड्स एक और बात आपसे कहनी है कि आप व्रत चाहे करवा चौथ का रहिए चाहे कोई भी रखिए, जितना कम हो सके कम से कम खर्च में अपने व्रत को पूरा कीजिए, ताकि कोई परेशान ना हो। क्योंकि करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है कि शॉपिंग ज़्यादा होती है, तो जितना कम हो सके उतने में कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नई ही हो और खर्चा बढ़े ही बढ़े, तो अपने जिस तरह घर की कंडीशन है उसी के हिसाब से खर्च करने चाहिए। व्रत होता है पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो व्रत को श्रद्धा और मन से करना चाहिए। बाकी खर्चों का व्रत नहीं होता है ये तो अपने अपने शौक़ होते हैं कि किसको क्या पहनना है, क्या लगाना है। बाकी श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए, चाहे पुराने कपड़ों में रहो चाहे नए कपड़ों में रहो। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ फ्रेंड्स, मैं नहीं खरीदती हूँ ये सारा सामान बिल्कुल भी। ये सब पहली बार आया है मेरे व्रत के लिए, तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। हर बार मेरी चूड़ी और मेरा सूट होता है, बाकी पूजा का सामान होता है। बाकी रोज़ में हम श्रृंगार करते हैं 16 श्रृंगार, वही श्रृंगार मैं करवा चौथ के दिन भी करती हूँ। मैं कुछ स्पेशल बिल्कुल भी नहीं खरीदती, और क्योंकि मुझे पता है कि पैसे किस तरह कमाते हैं हमारे हस्बैंड, चाहे वो आपके हों मेरे हों किसी को भी हों, बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो इस तरह फालतू बर्बाद करना, खर्च करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जितने में हमारा काम हो जाए वही ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नई ही हो और खर्च ही हो। बिना खर्च किए भी हमारा व्रत शांति से श्रद्धा से पूरा हो सकता है, बिना किसी को टेंशन दिए परेशानी दिए। तो फ्रेंड्स ये है आज की मेरी सारी चीज़ें। और आप करवा चौथ व्रत कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में या किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी का लुक मैं आपको कल दिखाऊंगी। और अभी जाना है मुझे थोड़ा मार्केट पूजा का सामान लेने के लिए, और ये साड़ी मैं कल वेयर करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी इसका पूरा लुक। अभी थोड़ा मुझे ये प्लेट तैयार करनी है, उखड़ रही है। ये है मेरा नेकलेस ज्वेलरी में, ये है मेरा मंगलसूत्र, और इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये है तो कल मैं यही पहनूंगी, ब्लैक मोतियों के साथ इस तरह है। और ये मेरी फर्स्ट ज्वेलरी है, बहुत सुंदर है ये। और बाकी का सामान ये है, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया है। ये है हम लोग छन्नी बना रहे हैं, क्योंकि थाली तो हमारी बनी बनाई है, पर छन्नी की लेस निकली थी और हमारे पास ग्लू गन है, उसी से हम चिपका लेंगे। तो इसको बनाने में कर रहा है मेरी हेल्प चंदन। तो हमारी छन्नी भी बन गई, प्लेट भी तैयार है, बस लोटा कल तैयार करूँगी। और मैं अभी शाम को गई थी तो पूजा का सारा सामान भी ले आई हूँ, यही सामान लेना था मुझे। और हमारे यहाँ पूजा में मठरी बहुत ज़रूरी लगती है, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और करवा और माता को चढ़ाने का श्रृंगार, इतना सामान मैंने ले लिया है।